सो वी ऑलरेडी मेड अ वीडियो ऑन प्रोफर्म कि किस तरीके से अगर आपके पास ट्रेडिंग कैपिटल नहीं है, जैसा कि आज से कुछ साल पहले सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती थी वो यही होती थी कि भाई हमारे पास ट्रेडिंग कैपिटल नहीं है, क्योंकि ट्रेडिंग इज़ द गेम ऑफ मनी। जितना ज़्यादा पैसा आपके पास होगा उसका कुछ परसेंट आप कमा पाओगे एंड वही एक्चुअल में प्रॉफिट होता है। जस्ट लाइक अगर आप मंथली या 5% प्रॉफिट भी करते हैं, 10% प्रॉफिट भी आप करते हैं, तो 1 लाख का सिर्फ 10% बनता है आपका 10,000 रुपये। 10,000 से लाइफ चेंज नहीं होती है। बट वहीं पर अगर 1 करोड़ आपके पास कैपिटल है तो उसका 10% आपका बनता है 10 लाख रुपए। उससे ज़रूर आपकी जो लाइफ है वो लाइफ चेंज हो जाएगी। तो जो सारा रोल है ना, वो सारा रोल है कैपिटल का, और वो सारी प्रॉब्लम सोल्व कर दी है आज के टाइम में प्रॉप फर्म्स ने। इसके ऊपर पूरी मैं डिटेल वीडियो बना चुका हूँ, जाकर चेक कर लेना। एंड आई होप कि अगर आप इस वीडियो पर हैं, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो आपको पता होगा अब अच्छे से कि प्रॉप फर्म्स क्या होती हैं, कैसे होती हैं। बट मेनली अगर मैं आपको अभी सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो बताऊँ, डाटा के अकॉर्डिंग जो सबसे ज़्यादा ट्रेडर हैं प्रॉप फर्म्स के अंदर वो सिर्फ इंडिया से ही हैं। यस, सबसे ज़्यादा ट्रेडर सिर्फ इंडिया से ट्रेड करते हैं प्रॉप फर्म्स के अंदर, और इनमें से 80% लोग वो हैं जिन्होंने कभी भी अपना कोई लाइव अकाउंट लिया ही नहीं है, वो लाइव अकाउंट तक पहुंच ही नहीं पाए हैं। अब चीज़ें स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग लगती है। कितनी ज़्यादा फैसिनेटिंग चीज़ है ना, 40-50 हज़ार रुपये दो, 80 लाख रुपए की कैपिटल ले लो। सो फैसिनेटिंग। 1 लाख रुपए दो, सॉरी 80,000 से, हाँ 82,000 कुछ लगते हैं आपके, तो 82,000 में आपको मिल जाता है 200K का अकाउंट। डैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली आपका जो बनता है वो आपको बनता है 1 करोड़ 60 लाख का आपका अकाउंट। अब कितनी ज़्यादा फैसिनेटिंग है कि यार सिर्फ एक 100K का अकाउंट भी आ जाए ना, उसके ऊपर सिर्फ 2% या 3% कमाएंगे तो लाइफ सेट है। और क्या ही चाहिए, महीने का 2-3 लाख तो ऐसे ही गिरना स्टार्ट हो जाएगा, और 2-3% क्या है वो तो हम ऐसे ही कमा लेंगे। बट 80% जो ट्रेडर्स हैं वो लॉस करते हैं। आई लूज़ लाइक इन करोड्स इन फंडिंग। मतलब जो अब ये जो मेन वीडियो है इसलिए मैं बना रहा हूँ कि ताकि आपको सबसे पहले जो कौन सा है ना वो पता चलें, जो एक एक्चुअल में डार्क साइड है प्रो फर्म्स की वो आपको पता चले, कि जिसको आप इतना फैसिनेटिंग तरीके से आप इमेजिन कर रहे हैं कि भाई मेरी तो लाइफ चेंज हो जाएगी, $1 लाख का अकाउंट आ जाए, $2 लाख का अकाउंट आ जाए, अब ऐसे ऐसे करके मैं 1 मिलियन तक पहुंच जाऊंगा, इतने करोड़ हो जाएंगे फंडिंग में, एंड एवरी थिंग इज़ गोना चेंज। सिर्फ कुछ % ही कमाना है। ये परसेप्शन मैं आपका बदलना चाहता हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं है। प्रॉप फर्म सबसे पहली चीज़ रेगुलेटेड नहीं है। अगर हम बात करें हमारी इंडियन शेयर मार्केट की तो वो रेगुलेटेड होती है, दैट्स व्हाई आप टैक्सेस वगैरह आप सारी चीज़ें आप देते हो, ठीक है। बट फॉरेक्स की जब हम बात करते हैं तो चीज़ें ज़्यादातर रेगुलेटेड नहीं है। ब्रोकर भी रेगुलेटेड नहीं है, कोई भी ब्रोकर रेगुलेटेड नहीं है। बट येस, देयर आर वेज कि जिन वेज से आप कर सकते हो फॉरेक्स ट्रेडिंग, एंड सब लोग वही कर रहे हैं, मैं भी वही चीज़ करता हूँ, ठीक है, कि चल जाती हैं चीज़ें, हो रही हैं, काफ़ी अच्छे से हो रही हैं अभी तक भी। ब्रोकर्स में मुझे कोई इतनी खास कोई प्रॉब्लम आई नहीं है। बट जब आती है बात प्रॉप फर्म्स की, प्रॉप फर्म्स इज़ टोटली अनरेगुलेटेड एक तरीके से, और ये जो चाहें आपके साथ वो कर सकते हैं। मतलब आपको लाइव अकाउंट तक पहुंचने में, अगर सिर्फ मैं एक एग्जांपल लूँ ना, एक एवरेज ट्रेडर को लाइव अकाउंट तक पहुंचने में, $1 लाख का जो अकाउंट होता है उस तक पहुंचने में यू गोना स्पेंड एटलीस्ट, आप मान के चलो 2,000 से $3,000 तो आप लगा ही दोगे। मतलब 1.5-2 लाख रुपये आप लगा ही दोगे। उसके बाद कहीं जाके आपको 2-3-4 अकाउंट ब्रीच करने के बाद आप उस स्टेज तक पहुंचोगे कि भाई 3-4 अकाउंट जो है वो ब्रीच कर लिए, अब आपके पास एक लाइव अकाउंट आ गया। अब जो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है ना वो वहीं पर स्टार्ट होती है, लाइव अकाउंट में प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। पहली प्रॉब्लम कि आपको फेज़ 1 अगर आप पास करोगे वहीं पर कुछ ना कुछ कह के रोक लिया जाएगा। अगर वहाँ तक भी आप पहुँच गए फेज़ 2 में, जब अगर आपने फेज़ 2 क्लियर कर दिया, जब आपको लाइव अकाउंट देने की बारी आई है, यहाँ सबसे बड़ा घपला होता है। कोई ना कोई एक्सक्यूज़ देके जो प्रॉप फर्म्स हैं वो आपको मना कर देंगी, और जैसा कि मेरे साथ भी हुआ है, आई लूज़ इन करोड्स। अब एक पर्टिकुलर प्रॉप फर्म का हम यहाँ पर मैं आपको दिखा भी दूंगा लाइव, ऑल्दो आई डोंट हैव एनी इंटरेस्ट कि मैं मतलब पब्लिकली शो करूँ कि मेरे पास इतने फंडेड हैं और मैं इतनी कैपिटल है, या मेरा PNL इतने प्रॉफिट में है या इतने लॉस में है, ये सारी चीज़, बिकॉज इट्स नॉट गोना एड वैल्यू। एंड कुछ चीज़ें होती हैं जो कि प्राइवेट ही अच्छी लगती हैं, और खासकर जब बात आती है आपके एक्सपेंसेस एंड इनकम्स की, तो राइट नाउ आई प्रेफर दिस कि भाई मुझे कोई इतना इंटरेस्ट नहीं है कि मैं लाइव दिखाऊं। बट ये मैं आपको दिखा देता हूं, वो भी इसलिए बिकॉज इस पर्टिकुलर कंपनी का अब मैं अकाउंट को यूज़ नहीं कर रहा हूं।
एंड दिस इज़ द रीज़न। इससे पहले मैंने एक बार और ट्राई किया था एक कंपनी के ऊपर बनाने का, जिन्होंने मेरे अकाउंट से ब्रीच कर दिए थे। एंड उस टाइम पर मेरा एक लाइव अकाउंट उनके साथ चल रहा था और उस वीडियो को देखकर उन्होंने उस अकाउंट को भी ब्रीच कर दिया, तो मुझे वो वीडियो हटानी पड़ी। एंड उसके बाद उन्होंने मुझे अकाउंट दिया एंड कुछ टाइम बाद फिर उन्होंने वही चीज़ कर दी। वो अकाउंट भी एक रीज़न की वजह से उन्होंने ब्रीच कर दिया एंड आई डोंट हैव लाइक एनी एक्टिव अकाउंट। उस कंपनी के साथ भी कोई एक्टिव अकाउंट नहीं है मेरे पास। तो अब ये भी उनमें से एक ही है ऐसी कंपनी, ठीक है, जिसके पास अभी मतलब कोई मेरा एक्टिव अकाउंट नहीं है। पहले थे मतलब होल ईयर, पूरे साल में मैंने अप्रॉक्सीमेटली 7 कुछ अकाउंट्स लिए थे। 7 में से आई थिंक मैंने 4 मैंने क्लियर कर दिए थे। 4 मैंने क्लियर कर दिए थे और इजीली मैंने क्लियर किए थे। उसके बाद जो 3 अकाउंट थे वो ब्रीच, मतलब इन्होंने ऐसे ऐसे रीजंस दिए थे कि मैंने मान लिया था कि ठीक है, इट्स ओके, कि भाई प्रोबेबली मेरी गलती है उन 3 अकाउंट्स में, तो हो सकता है। इट्स जस्ट लाइक कि भाई आपको स्लीपेज लग रही है और कुछ ज़्यादा ही लग रही है और एक उसी के अंदर विदाउट कोई हाई इम्पैक्ट न्यूज़ के बिना ही आपका जो अकाउंट है वो पूरा उड़ा दिया जा रहा है एंड स्लीपेज का बहाना दे दिया जा रहा है। तो उन केस में ज़्यादातर कुछ आप नहीं कर सकते हो। जब स्लीपेज वगैरह लगा दी जाती है तो कोई ऐसे मतलब आर्ग्यूमेंटल चीज़ नहीं होती कि आप कुछ आर्ग्यू कर पाओ। तो आई जस्ट ठीक है कि ओके कोई नहीं, स्लीपेज लग गई, अब क्या कर सकते हैं, लेट्स बाय दोबारा और कोई हम जो अकाउंट है वो बाय करते हैं फिर ट्राई करते हैं। तो ऐसे ऐसे करके मतलब मैंने 7 अकाउंट लिए थे, जिनमें से क्लियरली 2 अकाउंट तो ऐसे थे जो कि क्लियरली कोई रीज़न नहीं था। एक उसमें से 200K का अकाउंट था, एक 100K का अकाउंट था और ये टोटल कैपिटल जो आपकी बनती है अप्रॉक्सीमेटली आपकी बनती है 2 करोड़ 20 लाख कुछ, 2 करोड़ 20 लाख कुछ बनती है। 300K टोटल थे। तो 2 अकाउंट थे, एक 100K का, एक 200K का, तो जो कि मैंने कम्प्लीटली बहुत अच्छे से मैंने पास कर दिए। एंड जब लाइव अकाउंट देने की बारी आई तो इन्होंने ऐसा शॉकिंग रीज़न मुझे दिया है, डैट इज़ कि हमने देखा है कि आपकी ट्रेडिंग के अंदर गैम्बलिंग बिहेवियर है। और जबकि वो एक टाइम पर ही मतलब ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं था, लगभग एक टाइम पर ही पास हुए थे एंड दोनों अकाउंट इन्होंने देने से मना कर दिया, क्योंकि उससे पहले मैं इस फर्म से जो एक पे आउट है वो ले चुका था। अब एक चीज़ मैं बताऊँगा आपको लास्ट में जो मैंने बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व की है, बट चलते हैं थोड़ा, मैं आपको दिखा देता हूँ कि टोटल मैंने पे आउट कितना लिया था इस फर्म से। सो दिस इज़ द फर्म। नाम वगैरह लेने में मैं फ़िलहाल कोई इंटरेस्टेड नहीं हूँ, सो जस्ट लीव इट। जस्ट वैसे ही मैं आपको प्रूफ थोड़े से वैसे ही शो कर देता हूँ, ठीक है। सो जो टोटल पे आउट हमने लिया है डैट इज़ लाइक 18,422। ये सिर्फ हमारा स्प्लिट था, ठीक है। तो मतलब टोटल ये शायद 21,000 कुछ था, तो स्प्लिट करके हमें 18,000 कुछ मिला था। तो ये बनता है 15 लाख रुपए। और जो कि टोटल जितना मैं सिर्फ चैलेंज फ़ी में दे चुका हूँ इनको, वो होगा अप्रॉक्सीमेटली 5-4.5 लाख रुपए कुछ इतना था, जो कि मैं सिर्फ चैलेंज फ़ी में मैं इनको दे चुका हूँ। 4 लाख अप्रॉक्स कुछ ऐसा ही होगा, ठीक है। बट वी अर्न लाइक 15 लाख। ये 15 लाख हार्डकोर प्रॉफिट था जो कि हमें रिसीव हो गया था, ठीक है। सो ठीक है, ये चीज़ हो गई थी। बट अब वही है कि जब आप प्रॉफिट अर्न करना स्टार्ट कर देते हो, जब आप उस स्टेज पर पहुँच जाते हो, नाउ यू वांट टू स्केल। और जब आप स्केल करना चाहते हो ना, एक्चुअल प्रॉब्लम अब यहाँ पर क्रिएट होती है कि अगर एक कंपनी के पास आपके पास 3, 4, 5 अकाउंट है और जितनी भी कंपनीज़ मतलब जो जेन्युइन कंपनीज़ है, सबसे पहले वो आपको 1 या 2, 3 अकाउंट से ज़्यादा आपको लेने नहीं देंगी। वो डायरेक्ट बैरियर लगा देती हैं कि भाई आप इससे ज़्यादा अकाउंट हमारे साथ नहीं ले सकते हो, दिस इज़ द ओनली लिमिट कि आप इतने ही अकाउंट ले सकते हो हमारे साथ। बट कुछ कंपनीज़ होती है जो कहती है कि ठीक है, आप जितने अकाउंट लेना चाहो आप उतने ले सकते हो। अब यहाँ पर एक्चुअल में सबसे बड़ी प्रॉब्लम खड़ी होती है कि जब आपके पास अकाउंट्स हो जाते हैं, अगर आपके पास 300K 400K प्लस फंडिंग हो जाती है, या एक बार में आप 200K क्लियर कर लेते हो, 200 और 100 क्लियर कर लेते हो, तो वो आपको बिना मतलब कोई भी रीज़न वो कहीं से ढूंढ के लाएंगे और वो आपको बैन कर देंगे, वो आपका अकाउंट ब्रीच कर देंगे, या वो पता नहीं कहीं से भी कोई ना कोई ऐसा बहाना लेकर आएंगे। अब सबसे ज़रूरी चीज़ की रेगुलेटेड नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। ऑल यू कैन डू इज़ जस्ट टॉक, बात कर सकते हो, उसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते हो। आई डिड एवरीथिंग। मेरे पास यहाँ पर आई थिंक अगर सिर्फ मैं आपको चैट्स दिखाऊं तो अप्रॉक्सीमेटली 10-12 बार मैंने शायद इन लोगों से बात की है, ठीक है। एंड नथिंग, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं मिला। एवरी टाइम सेम रीज़न कि वी डोंट सपोर्ट दिस, वी डोंट सपोर्ट डैट। एंड सबसे बड़ी चीज़, जब आप क्लियर करके पहुंच जाते हो, आपको नोटिफिकेशन आती है कि कंग्रेचुलेशन
बट उसके बाद अकाउंट नहीं आता आपके पास, और जब आप रीच करते हो तो आपको स्पेशल नोटिस दे दिया जाता है कि हमने आपकी ट्रेडिंग के अंदर एक गैम्बलिंग बिहेवियर देखा है और इस वजह से हम आपको अलाउ नहीं कर सकते हमारे साथ ट्रेड करना, या ये अकाउंट हम आपको नहीं दे सकते। सो टोटल मैं आपको दिखा देता हूँ जो अकाउंट्स थे। सो एक्टिव कोई नहीं है, इसी वजह से मैं दिखा रहा हूँ, वरना कोई एक्टिव होता तो वैसे भी मैं नहीं दिखाता। ठीक है, तो इनएक्टिव भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इनएक्टिव अप्रॉक्सीमेटली 7 अकाउंट थे, 1 2 3 4 5 6 और एक दूसरे पे होगा 7, और जो सारे अकाउंट्स हैं वो 1 लाख और 2 लाख के हैं, जिसमें से जो हार्ड ब्रीच इन्होंने मेरे कर दिए थे 3 अकाउंट किए थे, जो कि फ़ेज़ 1 में ही इन्होंने फ़ेज़ 1 क्लियर करने के बाद ब्रीच कर दिए थे कि अब नहीं देंगे हम, कि हमने ये चीज़ नोटिस किया या कुछ भी, तो XYZ रीज़न की वजह से। सो ठीक है, मैंने वो मान लिया, कोई बात नहीं। बट इनमें से 4 अकाउंट तो ऐसे हैं, एक अकाउंट के ऊपर हम पे आउट ले भी चुके हैं, जो कि मैंने आपको दिखा दिया 18,000, वो हम ले भी चुके हैं, 15 लाख रुपए हम ले भी चुके थे। बट उसके बाद 2 अकाउंट ऐसे थे जिनके ऊपर मुझे कुछ भी तो छोड़ो, अकाउंट ही नहीं दिया गया है, अकाउंट ही नहीं दिया गया। 300K जो कि आप क्लियर कर चुके हो, और ये सिर्फ इस फर्म की बात नहीं है, मतलब एवरी फर्म एक्चुअली डू दिस टाइप ऑफ शेडी एक्टिविटीज़, और वो हमेशा कोई ना कोई बहाना ढूंढेगी कि आपको अकाउंट ना दिया जाए। अकाउंट दे दिया जाए तो अकाउंट देने के बाद, सारी मेहनत करने के बाद आपको पे आउट ना दिया जाए, आपका पे आउट जो है वो डिनाई कर दिया जाए। अब ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, बिकॉज़ एक पर्सन, एक ट्रेडर पता नहीं क्या क्या करके वहाँ तक पहुँचता है। आप इतने पैसे लगा चुके हो, इतना टाइम दे चुके हो, एवरीथिंग आपने सब कुछ दे दिया है उस चीज़ को, एंड उसके बाद जब बारी आती है रिवॉर्ड की, बस दिखाकर आपसे वो छीन लिया जाता है, कि बता भी दिया जाता है कि हाँ आपको अकाउंट मिल गया, आपको इतना रिवॉर्ड है और आपको ये आ जाएगा, बट वो आता नहीं है, बहुत रेयर है, बहुत रेयर है। तो इस चीज़ को समझो। यस, अब बात आती है कि प्रॉप फर्म्स फिर भी करनी चाहिए। आई विल से कि यस है, मतलब अपॉर्चुनिटी है और लाइफ चेंजिंग है। जैसा कि मैंने आपको दिखा कि 4-5 लाख रुपए खर्च करके मैं आई अर्न लाइक 15 लाख, 15-1 लाख के तो मैं पे आउट वैसे भी ले चुका हूँ। ठीक है, और इससे भी बहुत ज़्यादा मैं ले चुका हूँ, बाकी जो फर्म्स हैं उनको मिला के बहुत ज़्यादा मैं ले चुका हूँ। बट इन द एंड जो ये फीलिंग है ना, कि जब आप इतनी मेहनत करके आप वहाँ तक पहुँचते हैं एंड उसके बाद भी आपको कुछ नहीं मिलता है, दिस इज़ द थिंग। लाइक अगर हम यहाँ पर पे आउट वाले सेक्शन में जाएं, सो दीज आर द लाइक 2400, 1200, 1500, ये जो आपको यहाँ पर दिख रही हैं, ये एक्चुअल में क्लियर्ड हो गए थे अकाउंट्स, और ये जो प्रॉफिट होता है आपका, वो प्रॉफिट होता है। बट जब आपको लाइव अकाउंट ही नहीं दिया गया तो ये अमाउंट भी ऐसी की ऐसी रखी रह गई है। ठीक है, तो मतलब पे आउट स्प्लिट होता है कि आपने चैलेंज 1 और फेज़ 1 और फेज़ 2 में जितना भी आपने किया है उसका कुछ स्प्लिट होता है, तो वो स्प्लिट भी आपको मिल जाएगा। तो 7 लाख तो सिर्फ यही कुछ बनता है, जो कि कभी नहीं आया हमारे पास। ठीक है, सो दिस इज़ द थिंग आई जस्ट वांट टू शो यू मेनली। ठीक है, कि जो शेडी प्रैक्टिसेस हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं प्रॉप फर्म्स के अंदर। तो जितना आपको मतलब दिख रहा है ना, जितना शाइनी सिंड्रोम हो रहा है अभी पहुंचने से पहले, जितने भी लोग एक्चुअल में कर रहे हैं ना और पहुंच चुके हैं, उनको पता है कि क्या क्या चीज़ें वो फेस करते हैं। इतनी मेहनत करने के बाद जब आपने कुछ किया भी नहीं है, कोई रूल ब्रीच नहीं किया है, उसके बाद ना आपको अकाउंट दिया जाता है, आपके पे आउट डिनाई कर दिए जाते हैं। सो दीज आर द स्कैम्स एक्चुअली जो कि प्रॉप फर्म इंडस्ट्री में चल रहे हैं, और ऐसे बहुत सारे ही हैं। आपको मतलब ऐसे रीज़न दिए जाएंगे जो कहीं पर लिखे भी नहीं गए हैं, कहीं पर मेंशन भी नहीं है, ऐसे रीज़न आपको दिए जाएंगे और आप कुछ कर भी नहीं सकते हो। तो आपकी जो फ़ी है, आपका जो टाइम है, आपका जो हार्ड वर्क है, एवरीथिंग सब कुछ वेस्ट हो जाता है एकदम से। एंड जो सबसे बड़ी चीज़ है कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं, बट वी कैन डू। हम अपील कर सकते हैं, हम सोशल मीडिया पे डाल सकते हैं, वो कर सकते हैं, बट फिर अगर आपने सोशल मीडिया पे अगर आपने डाला भी, अगर आपने कोई बैड रिव्यूज़ इनको दिया, अगर आपने कोई वीडियो वगैरह डाली, तो दे विल मेक श्योर कि आप आगे से तो कभी इनके साथ आप ट्रेड नहीं ही कर पाओगे। तो ये सारी कुछ चीज़ें होती हैं। और भी बहुत सारी चीज़ हैं जो कि आपको कंसीडर करनी चाहिए। आई विल मेक श्योर कि मैं आगे बनाऊंगा कोई और अच्छे से पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगा, और ये 2-3 सीरीज़ में ही बनेगी, एक बार में तो नहीं बन सकती है, कि कौन कौन सी चीज़ें होती हैं कि जो कि आपको मेनली ध्यान आपको रखनी चाहिए। और ये तो ऐसी चीज़ थी यार, मतलब 2 करोड़ 20 लाख समथिंग अमाउंट था, लाइक $300K जो है, ये तो ऐसा अमाउंट था यार जो कि मतलब बिना किसी रूल के
मैंने सिंपली कर दिया था। और ऐसे ही बहुत सारे 100K के और 200K के अकाउंट मेरी कुछ और फर्म्स के साथ भी हैं। ये तो सिर्फ मैंने एक फर्म का आपको एग्जांपल दिया है, उनके मैं नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि कुछ एक्टिव अकाउंट है मेरे। तो एक्टिव अकाउंट अगर है तो मैं नहीं चाहता हूँ कि दिखाना, ठीक है। जब तक आप सिर्फ गुड पब्लिसिटी करते हो, अगर आप अच्छी चीज़ बता रहे हो तब तक ही ठीक है। और अगर आपने कोई बैड पब्लिसिटी कर दिया, कुछ भी गलत वर्ड आपके मुंह से निकल गया, एंड दे विल लाइक सेंड यू नोटिस, ईमेल एंड फलाना डिगड़ा कि हम आपका बैन कर देंगे आपको। और सो देयर आर सो मैनी थिंग्स जो कि आपको ध्यान में रखनी पड़ती हैं। सो मैंने वो नहीं दिखाया। बट येस, ये चीज़ बहुत बार हुई है मेरे साथ, एंड आई लिटरली लूज लाइक इन करोड्स की, जो कि कर दिया है, क्लियर भी कर दिया है। पे आउट्स, जो कि पे आउट उन्होंने ईमेल भी सेंड कर दिया है कि दिस इज़ द पे आउट जो कि आपने अर्न किया है, एंड इतने टाइम में आपको ये पे आउट जो है वो आ जाएगा। बट वो आता ही नहीं है कभी। और जब आप रीच आउट करते हो तो रीच आउट करने के बाद आपको एक्सक्यूज़ जो है वो एक्सक्यूज़ यही मिलता है कि आपने ये रूल ब्रीच कर दिया है, आपने ऐसा रूल ब्रीच कर दिया है, वैसा रूल ब्रीच कर दिया है। न्यूज़ ट्रेडिंग का बहाना दे देते हैं मतलब एक सॉफ्ट ब्रीच होता है एक्चुअल में न्यूज़ ट्रेडिंग, ठीक है। सॉफ्ट ब्रीच मतलब कि आपका अकाउंट लूज़ नहीं होता है, बट जो पे आउट है वो कैलकुलेट नहीं होता है, एंड दे आर जस्ट गिविंग, जिसमें आपने की भी नहीं है, न्यूज़ ट्रेडिंग का बहाना देके, एंड दे आर लाइक कि नहीं, हम ये पे आउट आपको नहीं दे सकते। इफ़ यू वांट आप कंटिन्यू कर सकते हैं। एंड कभी कभी दे विल ट्राई टू गिव यू लाइक लालच देने की कोशिश करते हैं कि भाई हम आपको एक फ्री अकाउंट दे देते हैं, या हम आपको इतने क्रेडिट्स दे देते हैं जो कि आपको एक न्यू अकाउंट परचेज करने में हेल्प करेगा। तो दीज आर वेरी शेडी प्रैक्टिसेस। एंड मेक श्योर इफ़ यू आर एंटरिंग इन प्रॉप फर्म इंडस्ट्री, अगर आप प्रॉप फर्म के बारे में आप सोच रहे हैं तो इन चीज़ों से पहले ही अवेयर रहो। इतनी ज़्यादा होप रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इट्स गुड, मतलब एज़ कम्पेयर टू आज से 3-4 साल पहले की बात करते हैं तो अब चीज़ें चेंज हो चुकी हैं, एंड आई होप कि इन फ्यूचर चीज़ें जो हैं वो बहुत अच्छे से चेंज हो जाएगी। बट अगर अभी तक आप नहीं पहुँचे हो, अगर आपकी हाई होप्स हैं, तो मैं तोड़ना नहीं चाहता था, बस आपको रियलिटी दिखाना चाहता था कि सतर्क रहें। इतना ज़्यादा मत सोचना, इतना ज़्यादा मत वो करना कि भाई 100 के अब तो 80 लाख हो गया, 80 से अब 8 करोड़ हो जाएगा, 100 के से अब तो मिलियन चले जाएंगे, अब तो ऐसा कर देंगे हम, मिलियन का 1% कमाना है, ऐसे ही हफ्ते में आ जाया करेगा हमें तो बस 7-8 लाख रुपए, और क्या चाहिए, हम तो सब कुछ बदल देंगे। सुनने में अच्छी लगती हैं चीज़ें, सोचने में इमेजिनेटिव अच्छी लगती हैं। जैसा कि न्यू बी ट्रेडर करते हैं स्टार्टिंग में जब आते हैं, अरे क्या बात है, एक क्लिक में ही बन गया 2%, अब तो हर रोज़ 1% 2% बनाए करेंगे, लूज़ भी हो गए तो क्या है, महीने का 25-30% तो आराम से गिरेगा और हम तो लखपति करोड़पति हो जाएंगे। बट दिस इज़ नॉट द एक्चुअली रियलिटी, दैट्स नॉट हाउ थिंग्स वर्क्स। इस तरीके से चीज़ें ट्रेडिंग के अंदर काम नहीं करती हैं। एंड सेम चीज़ जो साइनी सिंड्रोम अगर आपको है प्रॉप फर्म को लेके, ऐसी चीज़ें काम नहीं करती हैं। दे आर गोइंग डू द बेस्ट, वो अपना बेस्ट ट्राई करेंगे कि आपको पे आउट ना दिया जाए, हर जगह से आपको रोका जाए। सो बी अवेयर, इस चीज़ से सतर्क रहे थोड़ा। एंड आई विल मेक मोर वीडियोज़, एंड अच्छी लगे यू कैन कमेंट एंड यू कैन आस्क एनी क्वेश्चंस। एंड इफ़ यू वांट एनी पर्टिकुलर वीडियो के ऊपर आपको चाहिए, सो यू कैन कमेंट एंड आई विल मेक श्योर कि येस, अगर मेरे साथ कोई ऐसा एक्सपीरियंस है, अगर कोई भी मेरे पास उससे लेकर कोई नॉलेज है, आई विल शेयर विद यू गाइस। एंड मेक श्योर नीचे व्हाट्सअप कम्युनिटी का लिंक है, आप वो ज्वाइन कर सकते हैं जाके। सो आई एम गोना सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।